हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो वो ज़रूर मन में ये एक्साइटमेंट होता है कि जल्द से जल्द पता चल जाए, वो गुड न्यूज़ कंफर्म मिल जाए कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो देखिए, कंफर्मेशन तो हमेशा ही प्रेगनेंसी टेस्ट से ही होता है, यानी कि जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती हैं मार्केट में, उनको आप घर में ला के जब टेस्ट करते हैं उसी से आपको कन्फर्म मिलता है। जब वो 2 लाइनें दिख जाती हैं टेस्ट किट के ऊपर, तब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है कि हाँ, आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी के नज़र आने लग जाते हैं काफ़ी शुरुआती दौर में ही, वो सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे लक्षणों के बारे में बता रही हूँ जो कि प्रेगनेंसी में काफ़ी शुरुआती दौर में ही नज़र आने लग जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हर महिला का शरीर अलग होता है और इनफैक्ट एक ही महिला की जो अलग-अलग प्रेगनेंसीज़ होती हैं, उनमें लक्षण भी अलग-अलग होते हैं। प्रेगनेंसी के जो लक्षण होते हैं, वो कुछ महिलाओं में नज़र आ सकते हैं और कुछ महिलाओं में हो सकता है कि प्रेगनेंसी तो हो जाए लेकिन लक्षण कोई ना नज़र आए, तो ये संभावना भी होती है। तो इसलिए ये जो लक्षण मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर महिला जो प्रेग्नेंट होती है, उसमें सभी में ये लक्षण जो है नज़र आएँ। हो सकता है किसी में कम इंटेंसिटी में नज़र आएँ, में ज़्यादा इंटेंसिटी में नज़र आएँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि सेम लेडी में ही 2 अलग-अलग प्रेगनेंसी में अलग-अलग सिम्पटम्स नज़र आ सकते हैं। तो ये संभावना होती है, इसीलिए बिल्कुल प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन हमेशा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से ही होता है। हाँ, ये लक्षण ज़रूर आपको इंडिकेट करते हैं कि शायद एक गुड न्यूज़ है आपके पास अपने परिवार वालों को देने के लिए। तो सबसे पहले लक्षण की अगर हम बात कर लें, तो वो होता है मिस्ड पीरियड, यानी कि आपका जो पीरियड है जिस दिन आने वाला होता है, उस दिन नहीं आता है और डिले हो जाता है, करीब 1 हफ्ते तक डिले हो जाता है। अगर आपका पीरियड नहीं आया है और साथ में आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये सही टाइम होता है प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए। यानी कि पीरियड अगर आपका 1 हफ्ते तक नहीं आया है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट आप ज़रूर कीजिए वहाँ पे, अगर आप जानती हैं कि आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी के जो और सिम्टम्स होते हैं, उन सब में अगर कंपेयर करें तो सबसे रिलायबल और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम मिस्ड पीरियड ही होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत रेयरली ऐसा हो सकता है कि अगर अर्ली प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो रही है या थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो हालांकि ज़्यादातर महिलाओं में पीरियड मिस होता है जब प्रेगनेंसी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वाली थोड़ी सी ब्लीडिंग को कोई इंसान कंफ्यूज कर सकता है कि ये पीरियड आ गया, तो वो समझ नहीं पाएगा कि उसका पीरियड मिस हुआ है। हालांकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब एम्ब्रियो जो है वो जाके आपकी यूट्रस की वॉल में चिपकता है, उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो उसमें थोड़ी बहुत जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज होती हैं, तो वहाँ से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वाली ब्लीडिंग होती है वो कम होती है और आपका जैसे पीरियड हमेशा खुलकर आता था उस टाइप से नहीं होगी, थोड़ी बहुत ही ब्लीडिंग वहाँ पे होती है। तो इस तरीके से ये जो सिम्टम है, ये हर किसी में नज़र नहीं आता है, तो इसलिए बहुत कॉमन सिम्टम ये नहीं है, एक रेयर सिम्टम है। किसी किसी में हो सकता है कि ये केस भी हो, तो उस कंडीशन में उनको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि पीरियड मिस नहीं हुआ, पीरियड आ गया। हालांकि वो पीरियड नहीं होता है, हो सकता है कि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अगर अर्ली मिसकैरेज होने वाला होता है, तो भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग प्रेगनेंसी होने के बाद शुरुआती फेज में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग और स्पॉटिंग हो सकती है। अब ये भी केस जो है वो रेयर है, सबके साथ नहीं होता है। तो उस कंडीशन में भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि कहीं लोग इसे कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये नॉर्मल पीरियड आ गया, तो इस तरीके का थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होगा कि अगर आप प्रेग्नेंट होंगी तो आपका पीरियड मिस हो जाएगा। पहला सिम्टम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम दूसरे सिम्टम की बात कर लेते हैं। क्या होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो बॉडी में आपके कुछ हार्मोनल चेंजेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट्स में थोड़ी आपको स्वेलिंग महसूस होगी, उनका साइज थोड़ा बड़ा हुआ महसूस होगा। साथ ही वो टेंडरनेस आ जाती है ब्रेस्ट्स में। टेंडरनेस मतलब जैसे छूने पे दर्द होता है, इस टाइप के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा दर्द और थोड़ी स्वेलिंग आपको ब्रेस्ट्स में महसूस हो सकती है अर्ली प्रेगनेंसी में। इसके अलावा क्या होता है, ये तो दूसरा सिम्टम हो गया। तीसरा सिम्टम जो कई महिलाओं में बहुत ही अर्ली स्टेजेस में नजर आने लग जाता है,
वो ये है कि उनको थोड़ा जी मिचलाने लग जाता है, नौजिया होने लग जाता है, किसी किसी को वॉमिटिंग हो सकती है, हर किसी को वॉमिटिंग नहीं होती है, लेकिन किसी किसी को वॉमिटिंग हो सकती है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके हेल्प लेने की ज़रूरत होती है। उस कंडीशन को हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। इसके अलावा एक और प्रेगनेंसी का जो नौजिया होता है, वो एक खास तरीके का नौजिया कई महिलाओं में मिलता है। वो ये है कि जब वो खाना पका रही होती हैं, तो जो सब्जी पक रही है या दाल पक रही है, उसकी जो महक होती है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, उससे बिल्कुल जी मिचलाने लग जाता है और उल्टी आने का मन करने लग जाता है, खासतौर पे पकते हुए खाने की स्मेल से। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का। हालांकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हो। तो अगर आपको नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं है, वो कंफर्मेशन तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा ही होगा। तो इस तरीके से ये तीसरा सिम्टम हो गया जो कि अर्ली प्रेगनेंसी में नजर आने लग जाता है। अब हम चौथे सिम्टम की बात कर लेते हैं। चौथा सिम्टम ये होता है कि कई महिलाओं को जो यूरिनेशन है वो बार बार फ्रिक्वेंटली करने की ज़रूरत पड़ने लग जाती है, बार बार अर्जिंग होती है यूरिन पास करने की। अब क्या होता है, प्रेगनेंसी में जो आपकी बॉडी में ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। अब इसी वजह से क्या होता है कि आपकी किडनीज को थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है वो एक्स्ट्रा लिक्विड बॉडी से निकालने के लिए। तो बार बार आपको यूरिनेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये चौथा सिम्टम है जो कि प्रेगनेंसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब हम पांचवें सिम्टम की बात कर लेते हैं। पांचवा सिम्टम है थकान। जनरली क्या होता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। इसकी वजह से आपको थकान रहने लग जाती है, बिना बात की थकान, कोई खास ज़्यादा काम नहीं किया लेकिन सुबह से ही थकान लगी हुई है। इस टाइप का सिम्टम आप में देखने को मिल सकता है। और साथ ही ये भी हो सकता है कि आपको बहुत नींद आती हो, बार बार मन करता है कि लेटे रहें या सो जाएं, इस टाइप के सिम्टम्स भी मौजूद हो सकते हैं। तो इस तरीके के ये कुछ 5 सिम्टम्स हैं जो कि आपको अर्ली प्रेगनेंसी में देखने को मिल जाते हैं। हालांकि शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स सारे महिलाओं में मिले। हो सकता है इनमें से कोई सिम्टम ना हो लेकिन फिर भी आपकी प्रेगनेंसी हो। हालांकि जो मिस्ड पीरियड वाला सिम्टम है वो ज़्यादातर महिलाओं में मिलेगा। कभी बहुत कंफ्यूजन होता है तो वो थोड़ी बहुत स्पॉटिंग या थोड़ी बहुत ब्लीडिंग से होता है। इसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ कि अगर आपका पीरियड खुल के नहीं आया है जिस तरीके से आपका हमेशा से आता है और आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो आप वो जो थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हुई है उसको इग्नोर कर सकते हैं। और अगर उसके बाद 1 हफ्ते तक आपका खुल के पीरियड नहीं आया है तो वहां पे आप 1 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो इस तरीके से ये कुछ सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के जो शुरुआती दौर में आपको देखने को मिल जाते हैं। होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।